नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 18 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रैयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्ये अहर आगमे रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्ये अहर आगमे रात्रै आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। अब हम करेंगे अध्याय 8 श्लोक नंबर 19। चलिए शुरू करते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्ये अहर आगमे। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्ये अहर आगमे। अब हम इसे फिर से गाते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्ये अहर आगमे। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब बोला कि ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है, जिसमें बोला गया कि 311 ट्रिलियन मतलब 311 लाख करोड़ वर्ष तक वे जीवित रहते हैं, तो इतनी बड़ी आयु में क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जब दिन आरंभ होता है तो समस्त प्राणियों को शरीरों की प्राप्ति होती है। वह अव्यक्त मतलब अप्रकट से प्रकट होने लगते हैं और जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको 1000 चतुर्युग का समय बोला है, उतने समय तक जीवित और मरण का चक्र चलता रहता है। और जब शाम होने लगती है ब्रह्मा जी की, तो सब के सब ब्रह्मा जी के अंदर थोड़े समय के लिए विराम करते हैं। उसको एक तरह से बोलते हैं विलीन हो जाते हैं, पर वास्तव में वो समाप्त नहीं होते। और क्यों? अगला दिन जब आरंभ होता है तब वे पुनः वापस प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो समय है वो एक साइकिल की तरह है। दिन हुआ, शाम हुई, रात्रि हुई, फिर अगले दिन वापस सुबह हुई। तो जब हम देखते हैं तो इसका पता चलता है कि बहुत सारे हमने जन्म लिए हैं, इतने जन्म घूमे हैं जगह जगह पर। बहुत मुश्किल है जब तक हमें कोई भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने जन्म बीत चुके हैं। और हर जन्म में हमने अपने आप को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? जब भी हमें भक्ति का अवसर मिला तब हमने सर्वप्रथम बोला जी टाइम नहीं है, अभी बुढ़ापे में करेंगे। और न जाने कितने बुढ़ापे बीत गए और ऐसे कैसे जीवन में दुख पा रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा,
और मरण के चक्र में लगे हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि जीवन कितना अमूल्य है, समय कितना महत्वपूर्ण है। इस बात का कभी विवेक उत्पन्न होता ही नहीं। बस जैसे ही जन्म मिला भागने लग गए, स्कूल की पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, खेल कूद में भाग रहे हैं, फिर धीमे धीमे आयु बढ़ गई तो परिवार के लिए और जॉब के लिए भाग रहे हैं, फिर परिवार में बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं, और उसके बाद में धीमे धीमे बहुत समय जॉब करने के बाद में सोचते हैं अब हम भक्ति आरंभ करेंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे मन के ऊपर इतने सारे आवरण लग चुके होते हैं कि भगवान याद आते ही नहीं। उसमें भी जिन्होंने पुण्य नहीं कमाया है उनके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं। रा 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 करते करते ही प्राण निकल जाएंगे, पर राम शब्द मुंह से नहीं निकल पाता। और न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं। और इसीलिए बोला कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर एक स्तुति करी भगवान श्री गोविंद की, जिसको बोलते हैं भज गोविंदम। और वहां पर वर्णन आता है पुनरपि जननम। पुनरपि मतलब बार बार, जननम जन्म हो रहा है, पुनरपि मरणम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी माता के गर्भ में आके रहना पड़ता है। यह संसारे, यह संसार बहु दुस्तारे, बहुत कठिन है, कृपया अपारे, इस अपार संसार सागर से कृपया कृपा कीजिए। पाही मुरारे, हे गोविंद आपकी शरण हूं, आप ही इससे पार लगाइए, नहीं तो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। और शंकराचार्य जी आगे लिखते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान श्री गोविंद का भजन करो, नाम स्मरणाद अन्य उपायम नहीं पश्यमो भव तरणे। इस भव सागर से बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय को छोड़कर, और वह है भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण। नाम स्मरण अन्य उपायम नहीं पश्यामो, भगवान के नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है यह भव सागर से बाहर निकलने का, नहीं तो बार बार जन्म लेते रहेंगे, हर बार भागते रहेंगे, हर बार सुख और दुखों के चक्कर में घूमते रहेंगे, जब तक हमें किसी भगवान के भक्त का संग प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए रामचरितमानस में बोला, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमें भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता तब तक हमें लगता है यही सबसे बढ़िया जीवन है, पर जब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, उनके सानिध्य में थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है, हमें पता चलने लगता है कि हमको करना क्या है। नहीं तो आसपास को देखते हैं और हम भी भागने लग रहे हैं, भागते 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 एक जगह जाके रुकना ही पड़ जाता है। और रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक कथा आती है, मैंने कई बार बताई होगी, पर इसमें एक बहुत अद्भुत बात हमें सीखने को मिलती है। और यह बात आती है सुंदर कांड में। हनुमान जी समुद्र को पार करके अब
लंका में घुसने वाले हैं और वहां पर लंका की पहरा जो देने वाली जो राक्षसी है, जिसका नाम लंकिनी निशाचरी राक्षसी, वो पहरा दे रही है। और हनुमान जी बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके जा रहे हैं और अंधेरी रात में, और लंकनी को वो मच्छर जैसे जो दिख रहे उसको रोक दिया। कितना सावधानी से पहरा दे रही है और तुरंत बहुत वार्तालाप होता है। लंकनी बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करती है। हनुमान जी सोचते हैं अरे ये स्त्री है, पर जब जाने नहीं दे रही, भगवान के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तब हनुमान जी अपना थोड़ा रूप दिखाते हैं और एक जोर से मुक्का मारते हैं। एक मुक्का मारते हैं। हनुमान जी के मन में थोड़ी दया का भाव होता है, अरे ये स्त्री है, स्त्री को क्यों मारना, पर भगवान के कार्य में अवरोध है, इसलिए केवल हल्का सा मुक्का मारा। और जैसे ही मुक्का मारा, तुरंत इतनी बड़ी राक्षसी गिर पड़ी, मुंह से खून आने लग गया। मुंह से खून आ रहा है। अब वो क्या बात बोलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर वो बोलती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। ये मेरा बहुत पुण्य है कि किसी भगवान के भक्त का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए कौन बोल रही है, लंकिनी। और फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा बोलती है, और वह बोलती है तात स्वर्ग अपवर्ग, सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। के सारा सुख एक तरफ रख दीजिए, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग संसार का सारा सुख एक तरफ रख दीजिए तुला में, और दूसरी तरफ थोड़ा सा समय सत्संग में लगाया है। तो जो सत्संग का जो समय लगाया है वो बहुत बड़ा सुख है। क्यों? ऐसे सत्संग से हमें पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी हनुमान जी ने क्या कोई बहुत बड़ा उपदेश सुनाया? नहीं। हनुमान जी ने क्या किया? मुक्का मारा। और लंकिनी बोल रही है कि बहुत अच्छा, आज सत्संग मिला है मेरे को। मुंह से खून निकल रहा है, पर फिर क्या बोल रही है कि बहुत बढ़िया सत्संग हुआ है। तो यह है सत्संग का वास्तविक लाभ। सत्संग से हमारे मन में एक हलचल मचनी चाहिए कि प्रभु जी ने ऐसी बात बोली, आज से ही जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आना है। बिना परिवर्तन लाए सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने न जाने कितनी कथाएं सुनी होगी, कितने ही भागवत सप्ताह अटेंड किया होगा, कितने लोगों से कथा सुनी होगी, पर जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक सत्संग का लाभ हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सत्संग का एक अद्भुत रूप दिख रहा है, मुक्के के रूप में। हनुमान जी ने किसी प्रकार का प्रवचन नहीं किया, केवल अपने हाथ और मुक्कों से ज्ञान दे दिया। और लंकनी को पता चल गया, अरे इतना समय ऐसे ही राक्षसों की पहरेदारी करी, अब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो मुझे अपना जीवन का मूल्य पता चला। और हमें भी ऐसे ही भागते रहेंगे। कभी पैसों के लिए भाग रहे हैं, कभी परिवार के लिए भाग रहे हैं, कभी सम्मान के लिए भाग रहे हैं, और ऐसे ही भागते भागते खर्च हो जाते हैं, और अगले जन्म में वापस ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जब हमें सत्संग मिले
तो बहुत जरूरी है वहां से ज्ञान प्राप्त करना और उसके अनुसार जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लेके आना। परिवर्तन लेके आएंगे तो हमें इस बात का पता चलेगा कि हमारा समय कितना दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से हमें ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उसमें भी बहुत दुर्लभ है किसी भगवान के भक्त का संग प्राप्त होना, उनसे कुछ सीखना और अपने जीवन में उतारना। तो वास्तव में हमारा बहुत पुण्य है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे भक्त का संग प्राप्त होता है, उनके शिष्यों का संग प्राप्त होता है और हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कितना महत्वपूर्ण है। केवल भगवान के नाम का जप करते करते ही हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। हमें और कोई उपाय की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वप्रथम भगवान के नाम का जप करना, और इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं कि हमें नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना है। जैसे ही जप करना आरंभ करेंगे हमारे मन में विचार आएगा कि अरे मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, इसीलिए चलो आज जप छोड़ देते हैं। माला पर जप करने की क्या जरूरत है। कभी भी अपना मन इस तरह से हमें धोखा दे तो ऐसे मन को वापस डांटना है कि भगवान की भक्ति करनी है, नियमित रूप से करनी है, माला पर करनी है, अच्छे से बोल बोल के करना है। जब इस तरह से हम अपने मन का पूरी बात नहीं सुनकर अच्छे से भगवान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे, तब हमें वास्तव में अपने जीवन का मूल्य पता चलेगा। और जब हमें मूल्य पता चलता है तो हम सावधानी पूर्वक समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।